नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, जिस पर अब अखिलेश यादव का बयान जो है वो आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा जो है 3 जनवरी को दोपहर में उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी और इस एंट्री से पहले लगातार ये कश्मकश जो है चल रही थी। अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने न्योता भेजा है या नहीं भेजा है। हालांकि अखिलेश यादव मना कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग ही दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव का बयान आ गया और ये भी साफ हो गया है कि 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को न्योता भेज दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव इस पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा की इस पार्टी में जो जश्न चल रहा है इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर अब तस्वीर जो है कुछ हद तक साफ होती दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है वो आपको बता दें। अखिलेश यादव ने इसे लेकर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस यात्रा के लिए उन्हें इनवाइट किया। इसके अलावा उन्होंने उनकी यात्रा के लिए शुभ संदेश भेजे हैं। प्रिय राहुल, भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण के लिए धन्यवाद। भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व हैं जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है यह यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से, मतलब जो खबरें निकल कर आ रही हिसाब से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही कोई दूसरा नेता जो है ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा समाजवादी पार्टी से होगा। और इसे लेकर जो बयान सामने आया वो आया है, जो स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से बयान आया है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे और संभवतः कोई दूसरा नेता भी सपा का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 3 जनवरी को दोपहर में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। इसके बाद में ये जो है 4 जनवरी को शामली होते हुए 5 जनवरी को हरियाणा पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर जानना ये भी जरूरत है कि अखिलेश यादव जो हैं उस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसे लेकर क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो है ये दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं। और राहुल गांधी ने इसे लेकर क्या कहा था ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है। उसके लिए आप राहुल गांधी का ये बयान खुद ही सुनिए। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। तो कुल मिलाकर एक जमाने में एक साथ चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की राजनीति जो है अब अलग अलग पटरी पर है। कोशिश भारत जोड़ो की यात्रा एक बैनर के अंदर लाने की है, लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा और अखिलेश यादव, इन दोनों की राजनीति जो, यानी कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो शायद मौजूदा वक्त में एक दूसरे को सूट नहीं करती और इसीलिए ये दोनों अभी थोड़े से बदले एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि भविष्य में बीजेपी को कोई ऐसा मुद्दा ना दे दें जिससे उनकी अपनी व्यक्तिगत पार्टी की जो राजनीति है उस पर प्रभाव पड़े। आपका इस पर क्या कहना है? अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के इसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी को, खासतौर पे जिस तरीके से कमलनाथ का बयान आया, राहुल गांधी को 2024 में मोदी के खिलाफ, मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई को देख रही है। जबकि जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं और उसके अलावा जो है अखिलेश यादव भी हैं, इनके अपने अपने प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो हैं हो सकती हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।